वैधानिक चेतावनी, इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। Babies and gentlemen, boys and girls, male, female and others. नमस्कार, मेरा नाम है रौनक और आज के समय में जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है तो मैं बड़े शौक से उन्हें कई चीजों के बारे में बताता हूँ। वैक्स लगे बाल, हीरो जैसी चाल, भाड़े की जैकेट, भगदड़ में लूटे गए 2 जूते, जूतों के अंदर बुध बाजार में 20 रुपए दर्जन खरीदे गए मोजे। हालांकि मोजे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इस माहौल में होते तो आप समझ जाते कि मैंने पहने। इसके अलावा हाथ में सोने की अंगूठी, दांत में पड़ी चांदी और मेरी स्वर्गीय दादी का आशीर्वाद। और इन सब के अलावा ये सुपर हिट शो जिसका नाम है फन की बात, मेरे यानी रौनक के साथ। और एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे हमारा तीसरा हफ्ता है, 5वां शो है। अब तक आपको आदत लगी गई होगी, आप ये शो देख ही रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। या तो अकेले देख रहे हैं, या पूरे परिवार के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, या अपनी बीवी के साथ, या अपने बच्चे के साथ। हो सकता है आप खुद भी बच्चे हों, बस आपको किसी ने बताया ना हो। वैसे एक एक्सक्लूसिव चीज और मुझे आपको बतानी थी कि हमने अपने पीछे देख रहे हैं खरीदारी करी नई लाइट्स की। ट्विटर पे कई लोगों ने हमारे पीछे एक टिमटिमाती हुई छोटी सी पीली लाइट के बारे में कुछ लिखा था और उसके ऊपर लोग बड़ा ज्यादा गौर कर रहे थे, जैसे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो। और मजेदार बात यह है कि उस लाइट की शिकायत करने वाले 2-3 लोग यूपी में भी रहते हैं। एक्सक्यूज मी, मतलब कांग्रेस को चुनाव में सीट की बात और यूपी में रहने वालों को लाइट की बात करना शोभा नहीं देता। वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि शो में 2 चीजें समझ में नहीं आ रही है, आपके पीछे लगी लाइट और आपके आगे पड़ा हुआ ये माइक। वैसे आपको शो का आगा पीछा ही समझ में नहीं आ रहा। वैसे शो में आगे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे आपको बताता हूँ शो के हाइलाइट्स यानी फैंटास्टिक 5 क्या है। टेक अ लुक बेबीज एंड जेंटलमैन। वैलेंटाइंस डे पर छिंदवाड़ा के कलेक्टर का नॉट अ लव लेटर। पाकिस्तान ने यह साबित किया कि वो है हिंदुस्तान का हिस्सा। अंकिल जरूर देखिएगा। जनता से हमने करी वो वाली बात, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। एक खास इंटरव्यू हमारे फेवरेट सेगमेंट में, और इस बार इंटरव्यू लिया गया है राहुल जी और अखिलेश जी का। क्या समझे भाई? यूपी के लड़के और बाहरी मोदी के लिए और एक एक्सक्लूसिव गाना, एकदम अल्ताफ राजा स्टाइल। वैसे वैलेंटाइंस डे अभी अभी बीता है और आई लव यू टू। अब शो करने का मूड नहीं हो रहा है, या फिर शो के बाद मिलता हूँ मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था वैलेंटाइंस डे अभी अभी बीता है और एमपी के छिंदवाड़ा में कलेक्टर साहब ने सारे स्कूल और कॉलेजेस को आदेश भेजकर कहा है कि वैलेंटाइंस डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। एमपी बहुत पारिवारिक प्रदेश है, वहाँ माता पिता की पूजा होती है और मामा जी को सीएम बना दिया जाता है। वैसे आपको बताते हैं कलेक्टर साहब ने जो लेटर उनको लिखा था स्कूलों और कॉलेजों को, उसमें ये लिखा था कि अब माँ बाप की पूजा करने की जरूरत आ गई है, वो समय आ गया है। सीरियसली कलेक्टर साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि अब के बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये बात आप कह कैसे सकते हैं? माँ बाप की इज्जत बच्चे खूब करते हैं, उनके प्यार के लिए एक दिन कैसे ला सकते हैं आप? वैसे लाना ही है तो आप दूसरे रिलेटिव्स को क्यों नहीं लाते? बस लड़के लड़की के बीच प्यार थोड़ी होता है। प्यार बढ़ाना है तो रिश्तेदारों को भी बीच में लाइए, जैसे कि बुआ पूजन दिवस लाइए, बुआ है ना। इसके अलावा जीजा जी पूजन दिवस ले आइए, क्योंकि जो जीजा जी लोग होते हैं ना, वो 9 ग्रहों में से एक ग्रह की तरह होते हैं, हमेशा रूठे रहते हैं। लाना है तो चाचा के लिए कोई दिन लाइए, उनका भी पूजन होना चाहिए। क्या फोटो लगा दिया आपने? इस फोटो में जितना शिवपाल जी मुंह फुलाए हैं, ये पूजन नहीं सूजन नजर आ रही है। वैसे इनका मुंह खुला रहने दीजिए, हम आपको लेके चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक खबर आई है। अरे वो लोग मैच थोड़ी आ रहे हैं, टीवी कैसे टूट गया पाकिस्तान का नाम लेते ही, हटा दे उसे। हाँ, तो पाकिस्तान से खबर आई है। आतंकियों के अलावा पाकिस्तान से खबरें भी आती हैं। अब सुनिए, पाकिस्तान से खबर आई है कि वहां पर भी वैलेंटाइंस डे पर बैन लग गया है।
अखबार और टीवी चैनल को वहां के हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो ऐसी कोई भी कवरेज न करें जिसमें वैलेंटाइंस का जिक्र हो। इससे हमें दो बातें पता चलती। पहला कि वहां हाईकोर्ट है और दूसरा कि वहां अखबार छपते हैं। वरना हमें तो बस ये लगा था कि वहां के टीवी चैनल्स या फिर उनके रिपोर्टर्स सिर्फ इस तरीके की खबरें लाते हैं। देखिए इन अम्मा को ध्यान से। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वैसे इस खबर के बाद टीवी वालों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वहां उनको ढूंढे से भी एक ऐसा एंकर नहीं मिल रहा है जो इंग्लिश का एक शब्द वैलेंटाइंस डे को भी बिना अटके एक बार सही सही तरीके से पूरा बोल सके। How will come prosperity in Pakistan? What do you think? जस्ट वेट, इंग्लिश में करेंगे उर्दू में? इंग्लिश में नहीं, सॉरी। They should for all the they should आपका इंग्लिश चैनल We should careful our children's youngers because everybody can't mistake them. वैसे पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे पर बैन तो लगना ही था। पाकिस्तान को वैसे भी वैलेंटाइंस और साइंस से ज्यादा बिछी हुई माइंड से प्यार है कि नहीं? वैलेंटाइंस डे का विरोध इंडिया में भी कई लोग करते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और उधर भी करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो इंडिया में एक भाई साहब इसी खबर को सुनने के बाद अपने जवान बेटी की ठुड्डी पे हाथ रख के बोलते, बेटा मैंने कहता था कि बॉर्डर के पार इतने बुरे लोग भी नहीं रहते। वैसे वैलेंटाइंस डे के विरोध की बात चली है तो हमें ये पता चल ही गया है कि पाकिस्तान ने अपने पापा से कुछ तो सीखा ही है, भले बुरा सीखा। वैसे ये जोक जिन्हें समझ में आ गया वो तालियां बजा सकते हैं, और जिन्हें समझ में नहीं आया वो शो देखते रहे। समझदार आदमी के आसपास रहेंगे तो समझ धीरे धीरे बढ़ी जाएगी। वैसे वैलेंटाइंस डे पर एक आखिरी आइटम आपको दिखाना चाहता हूँ। मनाना कई चाहते हैं वैलेंटाइंस डे, लेकिन प्यार पर कितने लोगों का ध्यान है, यही चेक करने के लिए मैं सड़क पर उतरा, कॉलेजेस गया, यूथ से बात करी। यंग जनता वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती है, लेकिन सचमुच क्या उनका प्यार पर ध्यान है? देखिए इस एक्सक्लूसिव वीडियो में क्या पता चला। एंड हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम। यूथ वैलेंटाइंस डे तो मनाता है, लेकिन प्यार पे ध्यान कितना है कि नहीं है? तो उसी को चेक करने के लिए कि प्यार पे कितना ध्यान है, हम लोग अभी गाने में प्यार काउंट करेंगे। मैं गाना प्ले करूंगा, आप काउंट करोगे कि उसमें कितना बार प्यार है, तो पता चल जाएगा कि कितना प्यार पे ध्यान है। प्यार पे ध्यान नहीं है या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा जी, वल्ला जी है। आपका ध्यान है प्यार पे? पक्का? श्योर है ध्यान। बिल्कुल। इस गाने में कितनी बार प्यार है आपको काउंट है? प्यार पे ध्यान नहीं होगा तुम्हारा? ना होता है, पूरा होता है। रेडी? ये स्पीकर है और आप लोग काउंट चालू करेंगे। पहला सॉन्ग, ये 18 बार 18। रेडी? ठीक है, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, हाथ से। Once more? yes. No, I'll concentrate. Connected. चालू करूं? कितना काउंट कर रहे हैं? पेड़ी तेरी कितना? आपने 6-7 प्यार अपने से डाल दिया। ये कितनी बार प्यार बोला है? ठीक है, गाना शुरू करूं? ये पकड़ लो, इसी में बोला है। स्टार्ट करें? ठीक है, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। ये 15 है क्या? उंगली खत्म हो गई, प्यार पे ध्यान है।
इतना मुश्किल गाना है। 3 बोल्ड खत्म। 1 की बात। ओके बाय। अब एक खुशखबरी नेपाल से भी आ रही है और वो ये कि नेपाल को अपनी दिल्ली मिल गई है। जोरदार तालियां। एक सेकेंड, आप नहीं समझे? नेपाल को अपनी दिल्ली कैसे? भाई वहां दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है ना, उसको वही मिलने वाला है जिसको देने का वादा केजरीवाल ने दिल्ली वालों से किया था। क्या मुफ्त पानी? अबे नहीं यार, तो क्या इस्तीफा? अबे मैं वाईफाई की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वाईफाई। और वाईफाई का मतलब हर कोई जानता है, और जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं, वाईफाई ये वो चीज होती है जिसके फ्री में मिलते ही आदमी अपने मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप के हफ्तों पुराने लंबे वीडियोस और सारे अपडेट्स डाउनलोडिंग में लगा देता है। वैसे मुफ्त के वाईफाई का लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे दावत के खाने को। समाज शास्त्र की किताब में वाईफाई की नई परिभाषा आ सकती है, और वो ये कि किसी रिश्तेदार के घर में पहुंचते ही पानी अथवा बैठने की जगह से पहले जिस चीज का खुफिया कोड मांगा जाता है उसे ही वाईफाई कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मतलब क्या बोलूं, मैं इतना मल्टी टैलेंटेड हूँ, चुटकुले तो अच्छे मार ही लेता हूँ, गाना भी अच्छा। एक खुशखबरी भी इस हफ्ते आई। कैलाश सत्यार्थी जी के घर से जो नोबेल प्राइज चोरी हुआ था वो वापस मिल गया, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता था कि वो असली नहीं था, मतलब वो उसका रेप्लिका था। मगर सवाल ये है कि कैलाश सत्यार्थी जी के घर में नोबेल का रेप्लिका क्या कर रहा था? वैसे ये आम लोगों के सवाल नहीं, ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सर जी का सवाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास रेप्लिका है तो असली नोबेल कहाँ है? केजरीवाल सर बधाई हो, नया टॉपिक दे दिया मैंने। वैसे मोदी जी ने तो अपनी डिग्रियां दिखा दी या नहीं दिखाई, पंजाब से आप वापस आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ आप मांग चुके हैं या नहीं मांग चुके हैं। वैसे आपने प्रूफ मांगा है ना, दिल्ली में जैसे वाईफाई लग जाएगा, मोदी जी उसका वीडियो आपको व्हाट्सएप कर देंगे और डाउनलोड हो जाएगा। वैसे तब तक अगर आप चाहें तो कैलाश सत्यार्थी जी से उनका असली नोबेल दिखाने की मांग कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये खूब चलने वाला है। वैसे केजरीवाल सर, दिल्ली में छतें गिर रही हैं, कनॉट प्लेस में 2 छतें गिर चुकी हैं, और आप पंजाब में आशियाना बनाने की बात सोच रहे हो। मतलब वहां पे भगवंत मान साहब को देख के ये लगता है कि धरती हिल रही है तो आप वहां घर कैसे बना लेंगे? वीडियो देखिए आप। और फाइनली बेबीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल फीमेल एंड अदर्स, मैं आपसे कह रहा हूं अब वो वाला सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही थी, और इस देश का हर वो बंदा जो इस वक्त जी न्यूज देख रहा है वो कर रहा था। आखिर सेगमेंट ही कुछ ऐसा है। पहले आप दिखाइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बताता हूँ। वंडरफुल। यहाँ पर किसी भी एक बड़े नेता या फिर नेताओं की रैलियों या प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसका पूरा का पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाना होता है। अब तोड़ मरोड़ के हम उनका इंटरव्यू क्यों प्ले करते हैं? भाई जब वो तोड़ मरोड़ की सरकार बना सकते हैं तो क्या हम मजाक भी नहीं कर सकते? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए किया गया है, इसलिए इसे, दिल तो इस तरफ होता है, यहाँ माइक लगा इसलिए आवाज आ जाएगी, इसे दिल पर ना ले। और आज हमारे साथ मैंने मतलब किसका इंटरव्यू लिया वो मैं आपको बताता हूँ। अखिलेश जी और राहुल जी के लिए जोरदार तालियां। दोनों लोग बैठ चुके हैं, अपने अपने मंच पर पधार रहे हैं। यहाँ से एक सवाल मैं करूंगा, जवाब वहां से आएगा। सर अखिलेश जी, उनको हाय मत कीजिए, यहाँ पे माइक नीचे। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप दोनों लोग हमारे स्पॉन्सर्स का जो चेक लाए हैं वो पूरी जनता को दिखाइए खोल के। अरे यार, राहुल जी वाला खुल ही नहीं रहा है। वो पिंक वाला रिबन खिसका देते तो फट से निकल जाता। ये क्या है? ये हमारा चेक नहीं है तो क्या? स्पॉन्सर्स वाला चेक कहाँ? अखिलेश जी, आपने बात नहीं करी उनसे? कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। अच्छा बहाना है आपका। मतलब पिछली बार एक बंदे ने पैसा देने को बोला था कि कितना पैसा था राहुल जी? उनका वायदा 2 करोड़ का था, 1% भी पूरा नहीं हुआ। मतलब आप लोग स्पॉन्सर्स के लिए मना कर रहे हैं? तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, खत्म करते हैं ना इसको भी यहीं पे। बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक भाई साहब, आप ये सब छोड़िए, पैसा वैसा हम और हमारा चैनल मिलके देख लेंगे। अब मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करूंगा। राहुल जी, आर यू रेडी?
थिंक पिछली बार मैंने स्टार्ट किया था तो आई लेट अखिलेश गो फर्स्ट। अरे कोई भी फर्स्ट बोलिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी आगे की दिक्कत का क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो आगे होता है फिर वो आगे ही होता है। अच्छा तो एक बात बताइए मेरे को, राहुल गांधी जी को किस बात का लालच देकर आप गठबंधन में ले आए? 10 दिन का भोजन। 10 दिन का भोजन, मतलब इतने में राहुल जी ऑफर मान भी गए हैं? अखिलेश जी उन्होंने क्या कहा फिर? कोई बात नहीं से। अच्छा ये बताइए, गठबंधन तो हो गया, पर गठबंधन से पहले क्या पार्टियों की कुंडलियां दिखाई थी, जैसे दूल्हा दुल्हन की कुंडली दिखाते हैं? मतलब ऐसा कुछ किया हो? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो गठबंधन में। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। बात है राहुल जी, आप भी जन्मपत्री पर कुछ कह रहे थे, मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। पत्नी, जन्म पत्नी क्या होता है? पत्री, वापस से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। जन्म पत्नी कौन सी वाला होती है भैया? वैसे आप छोड़िए, आप रहने दीजिए। अखिलेश जी आप मेरे को बताइए, ये सॉरी, ये वो गोवा के जो, सॉरी अभी तो दिल्ली के हैं सीएम जी, गोवा और पंजाब से फ्री हो गए हैं। यूपी पॉलिटिक्स के बारे में आपसे कोई बात हुई थी क्या उनकी, मतलब केजरीवाल सर की? कहें वो कुछ भी, उनसे अकेले में पूछ लेना, वो आशीर्वाद हम ही दोनों को देंगे। क्या बात है, अरे वो आपको आशीर्वाद क्यों देंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनके आसपास जो सुंदरता लाई गई है वो समाजवादी लाए हैं। अच्छा राहुल जी ये बताइए, ये पॉलिटिक्स तो ठीक है, आप क्या चाहते हैं पर्सनली, मतलब आपके अंदर क्या है? कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आए, विजन की सरकार आए। अच्छा अखिलेश जी, ऐसी भी बातें आई हैं आपके गठबंधन वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कुछ लोग झूठे मैसेजेस डाल रहे हैं और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कह रहे हैं कि इसे 11 लोगों तक शेयर करो वरना इंटरनेट नहीं चलेगा। ऐसा कुछ आपको पता है क्या? बनावटी चीजें चलाते होंगे, हम तो दोनों लोग समझते हैं उस बात को, उम्र के हिसाब से सब सीखी हैं चीजें। चलिए आपको पता है ना, मेरा पूरा फर्ज था कि आपको ये बता दूं। अरे मैं आपको देता हूं हमारी मदद करने। अरे थैंक यू किस बात का, इसी के लिए तो मेरे को यहाँ रखा है, वरना तो आगे की बात नहीं करूंगा। वैसे राहुल जी, नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूँ राहुल जी। नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैं अखिलेश जी से बात कर रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। एक सेकंड राहुल जी आंसर कर रहे हैं, एक सेकंड सुनिए प्लीज। मुझे उनका जवाब देने दीजिए। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैंने आपसे थोड़ी कुछ बोला। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे को आपसे बात नहीं, आप पानी पीजिए ना। आप मेरे को सवाल का जवाब, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछा। आप पानी पीजिए। आप पीछे वाले भैया बोतल देंगे, पानी पीजिए। हाँ बोतल लीजिए, ग्लास में डालिए पानी। हाँ एक दूसरा ग्लास दिया है उसमें भी डालिए। बगल वाले भैया को दे दीजिए। कौन बैठा बगल पता नहीं, दे दीजिए पानी। प्यास सबको लगती है, इतनी प्रखर धूप आ रही है। हाँ अब जो बॉटल में थोड़ा बचा उसको ग्लास में रखिए, पानी नहीं फेंकते। हाँ जल ही जीवन है। हाँ अब हाँ बोतल को नीचे रख दीजिए साइड में, टेबल के नीचे। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे सॉरी हाँ करना पड़ता है यार, लेकिन कितनी क्रिएटिविटी है। क्या ऑब्जर्वेशन है रौनक तुम्हारा। अखिलेश जी अगला सवाल ये बताइए कि इस गठबंधन को सफल करने के लिए क्या किया जाए? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। वेरी नाइस। और अगर गठबंधन चुनाव न जीत पाए तो क्या करें? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। अच्छा अगर मायावती जी आपको बबुआ कहती हैं और मुझे बबुआ, सॉरी हाँ बबुआ कहती हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। और अगर चाचा शिवपाल के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। लवली। नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। राहुल जी आप मेरे को शांत क्यों करा रहे हैं यार फिर से मुझे? अखिलेश जी एक काम करिए, अखिलेश जी एक मैसेज राहुल जी को भी दीजिए, मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी जाने से पहले एक बार वो जन्म पत्नी वाली एक बार बस। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। अगले शो में एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ मैं फिर से आऊंगा। सॉरी राहुल जी, सॉरी अखिलेश जी, सिर्फ मजाक के लिए हो रहा था। ओके थैंक यू वेरी मच। शो कैसा लगा उसके बारे में आप मत बताइए, हमें पता है अच्छा था तभी तो चलाया है। वैसे ट्विटर हैंडल ये स्क्रीन पर आया है।
आप चाहें तो इस पे बेझिझक लिख सकते हैं, कौन सा हम आपको सीरियसली लेते हैं। खैर, जाने का टाइम हो गया, लाइफ में और भी काम होते हैं यार। और काम मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम इंडिया अनाउंस हो गई है ना भाई, तो उनकी प्रैक्टिस भी करवानी है। मतलब मैं अच्छी फेंक लेता हूँ ना, तो मेरी बॉलिंग पे बैटिंग करते हैं वो लोग। वैसे इन सब के अलावा ये जो जैकेट मैंने पहनी है और ये जो पीछे लगी लाइट्स हैं, इनका भाड़ा मेरी पेमेंट से ज्यादा होता है। इन्हें भी लौटाना है, अगले शो पे फिर से आना है। और जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए फन हित में कुछ कहना चाहूंगा। 3 के पहाड़े में 4 नहीं होता, 3 के पहाड़े में 4 नहीं होता, और जो वैलेंटाइंस डे का वेट करता बैठा रहे वो प्यार नहीं होता। See you tomorrow, okay, bye।